बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती छठी कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी, फैसला। इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सजगता निर्माण की गई है। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। जुगनू ने अपनी गुल्लक से रुपए निकालकर गिने। पूरे 300 थे। वो खुशी से बोला, वाह, इस बार आएगा मजा। जितने पटाखे मैं लेकर आऊंगा, शहरी के पास तो उससे आधे भी नहीं होंगे। शहरी जुगनू का दोस्त था। दोनों दोस्त भांति भांति के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। मैं भी इस बार स्पेशल रेलगाड़ी लाऊंगा। जब धागे से बंधी ये रेलगाड़ी इधर उधर दौड़ेगी तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। 5 दर्जन बम, मेहताबी डिबियां, फुलझड़ियां, छतरी वाला बम। कई दिनों तक खत्म नहीं होगी मेरी आतिशबाजी। स्कूल में खेलते समय शहरी ने जुगनू से कहा। घर वापस आते समय दोनों दोस्तों ने गगन से पूछा, तुम कौन कौन सी आतिशबाजी ला रहे हो? गगन तपाक से बोला, मैं तो भाई 100 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़पड़ कड़कड़ करती हुई चलेगी तो गली मोहल्ले वालों को बहरा न कर दे तो कहना, पापा से मैंने रुपए भी ले लिए हैं। आखिर दीपावली का दिन भी आ गया। सुबह से ही बाजार में खूब चहल पहल थी। दुकानदारों ने आतिशबाजी को अपनी अपनी दुकानों के आगे खूब सजाया हुआ था। शाम हुई तो शहरी ने आकर जुगनू के घर की घंटी दबा दी। जुगनू बाहर आया तो शहरी एकदम उससे बोला, जुगनू 5 बज चुके हैं, पटाखों की गूंज तेज हो रही है, चलो हम भी आतिशबाजी खरीदने चले। चलते हैं मित्र, अभी अभी गगन का भी फोन आया है, वो भी अपने साथ आएगा, बस 5 मिनट में आ रहा है। जुगनू बोला। शहरी एकदम बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि गगन के 5 मिनट कितने बड़े होते हैं। मैं खुद ही लेने जाता हूं उस साहब को, तुम बस अपनी तैयारी रखना। ये कहकर शहरी एकदम बाहर निकला और अपनी साइकिल पर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। अभी शहरी को गए कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक ही जुगनू के घर में उसे पढ़ाने वाली अध्यापिका श्रीमती जतिंदर कौर जी ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक समाचार पत्र था। मैडम ड्राइंग रूम में आ बैठी। जुगनू, मैडम बोली, मैं तुम्हारे भले की बात कहने आई हूं। ये मत सोचना कि मैडम दीपावली के दिन मन खराब करने आ गई है। जुगनू उन्हें पानी का गिलास देकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, कौन सी बात मैडम? मैडम ने पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुम पटाखे खरीद लाए हो या नहीं? नहीं मैडम, वो बोला, हम अभी खरीदने के लिए जाने ही वाले थे। कितने रुपयों के पटाखे खरीदोगे? उन्होंने फिर पूछा। जी 300 रुपए के, जुगनू का उत्तर था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहकर मैडम ने पानी पिया और खाली गिलास को मेज पर रखकर बोली, देखो जुगनू, प्रकृति ने हमारे सभी के बचाव के लिए अंतरिक्ष में एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन की परत कहते हैं। ये परत ऑक्सीजन से बनी हुई है। शायद तुम्हें अभी पता ना हो। फैक्ट्रियों और गाड़ियों में से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। फिर तो मैडम, जो आज लाखों करोड़ों पटाखे चलेंगे, उनका धुआं तो इस छाते को और भी नुकसान पहुंचा सकता है। जुगनू ने अपना डर प्रकट किया। मैडम जतिंदर कौर एकदम बोल उठी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न भी जुगनू से कर दिया। यदि फैक्ट्रियों, पटाखों और मोटर गाड़ियों का धुआं इस तरह ही निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा? जुगनू ने ना में सिर हिला दिया। इस अत्यंत हानिकारक धुएं के कारण ओजोन छाते में पड़ चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम ये होगा, सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य जाति को बर्बाद करके रख देगी। अगर हम इस अंधाधुंध प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोक सकते, कुछ हद तक खत्म करने का प्रयास तो करना ही चाहिए ना। फैसला तुम्हारे हाथ में है।
पटाखे खरीदने से पहले तुम इस समाचार पत्र में छपा ये निबंध जरूर पढ़ लेना। मैडम जुगनू के हाथ में समाचार पत्र थमाकर चली गई। जुगनू निबंध पढ़ने लगा। जो जो वो निबंध पढ़ता जा रहा था उसकी आंखें खुलती जा रही थी। क्या पढ़ने में व्यस्त हो जनाब? इसे छोड़ो और जल्दी आओ पटाखे खरीदने। देखो गगन को भी ले आया हूं, शेरी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। सॉरी शेरी, अब मैं पटाखे खरीदने नहीं जाऊंगा, जुगनू ने कहा। क्या? दोनों एकदम चौंक पड़े। पहले तुम ये निबंध पढ़ो, फिर अपना फैसला बताना। इतना कहकर जुगनू ने वो समाचार पत्र शेरी की तरफ बढ़ा दिया। शेरी और गगन आश्चर्य से वो निबंध पढ़ने लगे। जो जो वे दोनों निबंध पढ़ रहे थे, त्यों त्यों उनके तेवर बदलते जा रहे थे। गर्म लोहे पर चोट लगाता हुआ जुगनू बोला, अब चले पटाखे खरीदने? गगन बोला, इन पटाखों का धुआं इतना खतरनाक भी हो सकता है? इसके बारे में तो पहले कभी इतना बढ़िया निबंध पढ़ा ही नहीं था। क्या फैसला किया शेरी? इस बार जुगनू ने शेरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। जो तुम्हारा फैसला है, शेरी बोला। चलो इन रुपयों को किसी अच्छे काम के लिए अपनी अपनी गुल्लक में डाल दे। अभी जुगनू ने ये बात कही ही थी कि पड़ोस में चीखें सुनाई दी। पता चला कि जब सरगी की मम्मी काम करने के बाद अपने घर लौट रही थी तो किसी नटखट लड़के ने एक बड़े बम को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया और उस बम के कुछ एक कण मम्मी की आंखों में पड़ गए थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात तीनों दोस्त अपने अपने रुपए लेकर अस्पताल में बैठे सरगी के पिताजी को देने के लिए घर से रवाना हो गए। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक पर जरूर आइएगा। यूट्यूब, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स और इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।